वैशाख मास के प्रथम अध्याय की कथा को आज हम लोग सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 महीनों में वैशाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। इस माह में स्नान, दान, व्रत, तप और भगवान विष्णु का स्मरण हजारों जन्मों के पापों का नाश करता है। तो आइए हम लोग इसी वैशाख मास के महात्म को समझते हुए प्राचीन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के शांतिपुर नामक गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत की पत्नी का नाम था सुशीला देवी। उनका जीवन अत्यंत सादा था। ना तो अधिक अन्न था उनके पास, न धन था, परंतु भक्ति की कोई कमी नहीं थी। सत्यव्रत बचपन से ही धर्मात्मा, संयमी और सच्चे मन से भगवान विष्णु का उपासक था। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी को जल देता और श्री हरि के नाम का जप करता। भले ही उसके घर में एक समय का भी अन्न ना हो, परंतु संतोष और विश्वास से वह भरा हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला देवी ने कहा, प्रभु, गांव में यज्ञ की तैयारी हो रही है। सब लोग पूजन और व्रत की बातें कर रहे हैं। सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, सुशीला, अब वैशाख मास आरंभ हो रहा है ना, इसलिए ये सबसे पुण्यदायक समय है। इस मास में जो भी पुण्य करता है उसे 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इतना कहकर सत्यव्रत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने चले गए। जंगल में लकड़ी बीनते समय वहीं उन्हें एक महात्मा मिले। महात्मा पीले वस्त्रों में थे और अत्यंत तपस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनके नेत्रों में दिव्यता थी। सत्यव्रत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, कृपया वैशाख मास की महिमा के बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान दें। मैं इसके बारे में जानने को अत्यंत उत्सुक हूँ। महात्मा बोले, वत्स, वैशाख मास में उठकर जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान देता है और व्रत करता है, भगवान विष्णु का यदि नाम लेता है तो उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। ये मास सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। ये सुनकर सत्यव्रत का हृदय हर्षित हो उठा। उसने निश्चय किया कि चाहे उसके पास कुछ भी ना रहे, लेकिन वह इस महीने का व्रत अवश्य करेगा। जब सत्यव्रत घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम इस मास का व्रत अवश्य करेंगे। हमें प्रभु की शरण में जो जाना है। सुशीला देवी थोड़ी चिंतित हुई। उसने कहा, स्वामी, हमारे पास ना तो अन्न है, न तेल है, न दीपक है, न कोई सामग्री। हम व्रत कैसे करेंगे? सत्यव्रत ने शांत स्वर में कहा, सुशीला, जिसने संकल्प ले लिया उसके लिए प्रभु स्वयं ही साधन जुटा देते हैं। हमें तो केवल श्रद्धा रखनी है। वैशाख की पहली तिथि आई। गांव में अचानक अकाल की छाया पड़ने लगी। सूखा पड़ गया पूरे गांव में। कुएं सूखने लगे, पशु पानी को तरसने लगे। लोग भयभीत उठे। गांव के लोग कहने लगे, ये वैशाख का महीना तो हमें बड़ा अनिष्टकारी प्रतीत हो रहा है। लगता है भगवान विष्णु हमसे रूठ ही गए हैं। परंतु सत्यव्रत और उनकी पत्नी ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। बिना अन्न के, बिना दीपक के, बिना तुलसी के जल के वे श्री हरि का नाम लेते रहे और उनके नाम में लीन रहने लगे। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। सत्यव्रत बोले, प्रभु हमें देख रहे हैं सुशीला। जब तक प्राण है तब तक भक्ति रहनी चाहिए। उस रात्रि को अचानक उनके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें अन्न, घी, दीपक, फल और वस्त्र थे। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे सत्यव्रत, ये प्रभु की ओर से है। इसे स्वीकार करो और अपने वैशाख के व्रत को पूर्ण करो। सुशीला ने अपने स्वामी से पूछा, स्वामी, ये कौन थे? सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे सुशीला। ये स्वयं भगवान विष्णु थे जो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर आए हैं। जैसे जैसे वैशाख का मास बीता, उनकी झोपड़ी एक दिव्य आश्रम में परिवर्तित हो गई। वहाँ हर सुबह भजन, कीर्तन, कथा और संतों का आगमन होने लगा। गांव के लोग श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगे। गांव के अन्य लोग जो कभी भक्ति से दूर थे, वे अब सत्यव्रत से प्रेरणा लेकर वैशाख का व्रत करने लगे। गांव के लोग कहने लगे, हमने देखा है केवल भक्ति से
भगवान की केवल भक्ति से कैसी कृपा बरसी, गांव का अकाल कैसे समाप्त हो गया। सत्यव्रत तुम्हारी जय जयकार हो, हे प्रभु विष्णु तुम्हारी जय जयकार हो। सत्यव्रत ने उन्हें समझाया, हे गांव वालों, देखो ये जो वैशाख का महीना है ये बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा पुण्य का महीना है। ये तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अवसर है। हमें ना तो धन चाहिए ना वैभव, हमें तो बस अपने प्रभु की कृपा चाहिए, और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है प्रभु की भक्ति में लीन रहना। सत्यव्रत गांव वालों को इतना समझाकर अपनी कुटिया में चले गए। फिर आई वैशाख मास की पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन सत्यव्रत ध्यान में लीन थे। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। ये आश्रम सदा हरि नाम से गूंजता रहेगा। जो भी यहाँ वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान करेगा उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गांव में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। सत्यव्रत ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में जो समर्पित किया था वह समर्पण आज सफल हो गया था। इस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मण की अटूट श्रद्धा और भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि संपूर्ण गांव को धर्म के पथ पर चला दिया। वैशाख मास में किए गए पुण्य कर्म हजारों गुना फल बढ़ाते हैं। सच्ची श्रद्धा के आगे कोई बाधा कभी टिकती ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु त्यागी को, उनके समर्पित भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान सदा सबके सुनते हैं। निर्धनता में यदि भक्ति की जाए तो वह और शुद्ध होती है, जैसे एकदम खरा सोना हो। हम आशा करते हैं कि आपको वैशाख मास के प्रथम अध्याय की सत्यव्रत की ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। हम अध्याय 2 को आपके समक्ष अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।